कोविड को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेट्स को कह दिया है कि आप अलर्ट रहें। आपने देखा कि पूरे भारत की अगर बात करें, जिसमें केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करें, वहां पर कोविड-19 के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपने वो वक्त भी देखा है जब पूरे भारत की बात करें कोविड-19 को लेकर, आपने देखा कि हर एक जगह पर आपको यही दिख रहा था कि हम लोग डाउनफॉल में जा रहे हैं। दुकान से लेकर जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थे, तमाम हम लोग भी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी थी और मास्क की बात करते हैं उसे मैंडेटरी कर दिया गया था। लेकिन क्या हम फिर से एक बार उसी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि भारत की बात करें, कोविड-19 के 4000 मामले से ऊपर मामले जो है वो अभी आ चुके हैं। और अगर जून 4 की बात करूं, अभी तक फिलहाल कोविड के जो है 4302 यानी 4302 एक्टिव केसेस हैं। और पिछले 24 घंटे के दौरान 864 केसेस जो हैं वो राइज हुए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेट्स को कह दिया है कि आप देखिए कि आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो पूरी है, आइसोलेशन बेड्स आपके पास है और वेंटिलेटर्स जो है वो आपके पास होने चाहिए ताकि कोविड-19 के खतरे से हम जूझ सके। इतना ही नहीं, तमाम लोगों से भी ये कहा गया है कि 2 और 3 तारीख को केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसीलिए आप लोग जो हैं यहाँ पर अपने अपने जो भी एरियाज हैं, अपने अपने जिस तरह से राज्य हैं, वहां पर देखें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है या नहीं। आपको बता दें, इस मामले में एक मीटिंग भी ली गई जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इमरजेंसी मैनेजमेंट रिस्पांस सेल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, इसने तमाम मिलकर काम किया। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए कहा गया। जिस तरह से जून 4 की बात करते हैं, 4302 एक्टिव केसेस हैं, 864 केसेस जो है पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं। अगर जनवरी 1 की बात करें, 1 से लेकर अभी तक जो है 44 डेथ्स हो चुकी हैं। इसमें घबराने वाली बात इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जितने भी व्यक्ति थे, ये किसी ना किसी बीमारी से जो है वो संक्रमित थे। इन्हें कोई ना कोई डिजीज जो है वो पहले की थी। और आपको बता दें, जो भी कोविड-19 का सिम्टम है वो बहुत माइल्ड और हल्का सिम्टम है। इसलिए तमाम स्टेट्स और यूटी को कहा गया है कि आप ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड्स और वेंटिलेटर्स, एसेंशियल मेडिसिन जो है वो अपने पास रखें। और इस तरह से लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी एहतियात बरतें। एहतियात बरतने में लोगों को कहा जा रहा है कि आप दोबारा से प्रैक्टिस करें हैंड हाइजीन की। कफ, अगर आपको खांसी है तो क्राउडेड एरिया में जाना जो है वो बंद करें। और अगर आपको कोई भी माइल्ड सिम्टम भी दिखते हैं तो आप लोग जो है वो जरूर चेक करवाएं और डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उससे भी लेकर जो है आप लोगों के पास जाएं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अब कोविड-19 के इस खतरे को आप किस तरह से देखते हैं, और ये भी एक बात है। और इसी तरह से मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि लगता है कि अब आप लोगों को जो है वो यहाँ पर जिस तरह से अलर्टनेस बरतनी होगी, मास्क को जो है अपने पास रखना होगा और उसे जो है वो लगाना भी होगा। और ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में आपको जाना अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल इतना ही था। लोगों को ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है। बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं इन सब चीजों को लेकर, लेकिन उसके साथ लोगों को एहतियात बरतनी होगी। और कोविड-19 के केसेस की बात करते हैं, 4302 केसेस हैं और पिछले 24 घंटे में 864 केसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। फिलहाल इतना ही नहीं, तमाम लोगों को जो है वो हैंड हाइजीन का ख्याल रखते हुए ओवर क्राउडेड प्लेसेस पर जाने से जो है वो रुकना होगा। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि दोबारा हम उस तरफ ना जाएं। इसीलिए अभी से एहतियात बरतें और एहतियात बरतने के साथ साथ आप तमाम लोग जो हैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, घर पर डॉक्टर ना बने। बच्चों से दूरी बनाकर रखें। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक चीज कही कि जितने भी केसेस हैं इनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये होम केयर पर भी ठीक हो रहे हैं और बिल्कुल माइल्ड सा सिम्टम है। अगर आप घर पर पड़ी हुई फीवर वाली टैबलेट भी लेते हैं तब भी ये सिम्टम जो है चले जाते हैं। लेकिन आपको अपने परिवार वालों से अलग रहना होगा और परिवार वालों से अलग रहने के लिए जो है आपको दूरी का जो है वो ध्यान रखना होगा और उनसे दूरी बनाकर रखनी होगी। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।